अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। देखो, अगर हम इस इलिप्स का फिगर बनाना चाहें तो वो किस तरह का बनेगा? रफ फिगर बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये होता है हमारा ए, और इसमें अगर हम देखें, इसको कंपेयर करें तो ये इस तरह का एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे ए होता है ये मेजर एक्सिस और ये बी होता है माइनर एक्सिस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर हो गया 16, तो ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 4,0 -4,0, ये हो जाएगा 3,0, 0,3, 0,-3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इलिप्स के चारों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल एरिया के होते हैं, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल जो फिगर होगा वो हमारा चारों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसका एरिया जितना होगा उतना ही इसका एरिया होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसका एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है y dx और लिमिट हमारी a से b। तो यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 16, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 को हम लोग बाहर ही लिख लेते हैं और 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 16 और ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आई तो हमारी प्लस माइनस में है, लेकिन अगर हम इसका रीजन लेंगे, ये वाला रीजन लेंगे, तो हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ ले रहे हैं? ये वाला ले रहे हैं, तो लिमिट क्या होगी? यहाँ से यहाँ। अगर हम ये दोनों रीजन लेते तो लिमिट होती यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये है हमारा 0 और ये है हमारा 4, और चूंकि 4 टाइम्स करेंगे क्योंकि 4 हमारे पार्ट्स एक जैसे हैं, और यहाँ पे आएगा y dx, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 to 4, y की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 0 to 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा हमारा x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए मतलब 4। लिमिट रहेगी 0 से 4, 3 टाइम्स x अपॉन 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स x अपॉन 4, 0 से 4। अब लिमिट पुट कर दो, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स 4 अपॉन 2 अंडर रूट 16 माइनस 16 प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स 4 पुट करेंगे 4 अपॉन 4, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 अंडर रूट 16 माइनस 0 प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स 0 अपॉन 4, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं,
देखो ये टर्म तो हो गया ज़ीरो, क्योंकि 16 माइनस 16 ज़ीरो, और ये वाला टर्म 8 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा पाई बाई टू, माइनस ये वाला टर्म हो गया ज़ीरो, प्लस 8 साइन इनवर्स ज़ीरो, साइन इनवर्स ज़ीरो भी ज़ीरो ही होता है। तो इसको अगर हम जो है डिवाइड कर दें, 2 4 ज़ा 8, तो बाहर बचेगा 3 और अंदर बचेगा 4 पाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा।